नाज़रीन, कराची में तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल ट्रैवल विद बाकर में। काफ़ी दिनों से मैं आपसे गैर हाजिर रहा हूँ, उसकी माजरत। चैनल जो है वो उसमें मैंने वीडियोस डाली हैं, आप देख लीजिएगा। आज मैं पार्क में फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज असल में सुबह कराची में बारिश हुई थी। मैंने एक छोटा सा सीन आपको बारिश का दिखाया है और अब मैं आपको पार्क में थोड़ा सा सैर कराऊंगा, आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, क्योंकि ईद के बाद मेरा ये पहला व्लॉग है और इंशाल्लाह मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखाता रहूँगा। पूरा पाकिस्तान दिखाऊंगा। मैंने अपने व्लॉग में ईरान दिखाया है, ईरान की वीडियो मेरी देख लीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए, ये पार्क है जिसमें मैं जो है वो वॉक करता हूँ और अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। वॉक जो है वो आपको पता ही है, आपके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो है वो वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक जो है वो तेज़ कदमों से की जाती है। ये इसका जो दौरानिया है वो कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपका सांस ना फूले आप वॉक कर सकते हैं। तो आप ये वॉक करते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आज सुबह जो है वो बारिश हुई है और ये देखिए घास जो है ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये पानी पड़ा हुआ है। जो ट्रैक है चलने का स्पेशली नहीं चल रहा कि भैया अगर हम स्लिप हो गए तो जो है वो मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए सुकून से आज वॉक कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस तरह वॉक करते रहिए, घबराइए नहीं, टेंशन न लीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आप हैं तो सब हैं और आप नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे बताते हैं आपको कि क्या क्या आपको करना है। तो मेरे चैनल पे जब आते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। आप कहते होंगे कि ये पता नहीं कौन साहब है, ये किस तरह की वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, मेरा तो मसला ये है कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये अपने लिए बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई जो है वो व्यूज़ का लालच नहीं है, मुझे पैसे का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मैं अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ। और कुछ ऐसी टिप्स जो बुढ़ापे में लोगों को नहीं पता होती उनको बताता हूँ कि क्या मैंने अभी ने अचीव किया, मैं कितना बीमार था, सब मैं आपको बता चुका हूँ। मैं 2019 में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था, मैंने किस तरह अपनी लाइफ को चेंज किया। अच्छा, मेरा ये है कि मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम सैयद बाकर अली रज़ा है। मैं एक सरकारी इदारे से जो है वो रिटायर्ड हूँ। उसके अलावा मेरे रियल एस्टेट का काम करता हूँ DHA में। तो अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी DHA सिटी की, हमारा वहाँ का विज़िट था, ट्रैवल था, तो हमने वहाँ की वीडियो आपको बनाई, आपको दिखाई। ईरान मैं जाता रहता हूँ, मैं ईरान की मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बना के बताई है। उसके अलावा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज की वीडियो दिखाता हूँ। एक्सरसाइज से मुझे कहाँ फ़ायदा पहुँचा, मुझे क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं हुआ, फ़ायदा ही मुझे पहुँचा है। तो मैं वो आपको बताता हूँ ताकि आप तक पहुँच जाए बहुत सी चीज़ें। क्योंकि मैं कहता हूँ मैं जैसे रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के बाद जो है वो घर पे नहीं बैठना चाहिए, घर से निकलना चाहिए और जो है वो बाहर निकलें, एंजॉय करें ज़िंदगी को, टेंशन में मत रहें।
मेरा बाईपास भी हो चुका है, मैं शुगर पेशेंट भी हूँ। इसी पार्क से मैंने अपनी रील्स जो है वो बनाना शुरू की थी। मेरी पहली रील जो थी वो इसी पार्क पे बनी थी। ये देखिए पार्क का नज़ारा कीजिए, ये उस वक्त ही बन रहा था ये पार्क। यहाँ से मैंने अपने उसको स्टार्ट किया था जर्नी को। वीडियो जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसका जो खुलासा ये है कि मेरा जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी। मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मेरी विटामिन डी की कमी हो गई थी मुझे, और मैं शुरू से मैं शुगर का पेशेंट हूँ 20 साल से, लेकिन इतना तबीयत मेरी ख़राब नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा जी धूप में जाइए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं तो धूप में जाने का बड़ा शौकीन हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस पार्क में आ गया था और इस पार्क में आके मैंने जो है वो एंजॉय किया, धूप में चला मैं। और यकीन करें कि मैंने अपने आप को बिल्कुल तब्दील कर लिया, अपने आप को सेट कर लिया। आज इस बात को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरी शुगर भी कंप्लीट है। मेरी शुगर नॉर्मल रहती है 98 फास्टिंग में, रैंडम में जो 125 से 145 ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अच्छा दूसरा शुगर का जो टेस्ट है आपका जो होता है 3 महीने वाला टेस्ट, वो आप ज़रूर करा लीजिए। वो आपका आना चाहिए 5.6 आना चाहिए, 6.5 आना चाहिए, सॉरी 6.5 आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वो आप टेस्ट कराएं और इंजॉय करें ज़िंदगी को, कोई टेंशन नहीं लें, वॉक करें और ज़िंदगी को इंजॉय करें। चलें हम आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे वर्मिंग एक्सरसाइज होती है, आपको कैसे पाँव से वर्मिंग करनी है। और वर्मिंग एक्सरसाइज करने का बेहतरीन तरीका जो है अच्छा जी, वर्मिंग एक्सरसाइज का तरीका ये है कि आप पहले रिलैक्स हो जाए, अपने हाथों को पाँवों को खोलें। जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ उस तरह खोलिए हाथों को पाँवों को। और अब आप जो है वो ऊपर एक राइट पाँव ऊपर जाएगा तो लेफ़्ट हाथ ऊपर जाएगा, लेफ़्ट हाथ ऊपर जाएगा तो राइट पाँव ऊपर जाएगा। इस तरह ये आपको स्ट्रेट बिल्कुल खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है। देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज आपने देखी वर्मिंग एक्सरसाइज, यहाँ से स्टार्ट लीजिए और जो है वो इंशाल्लाह आपका कुछ बेहतर आना शुरू हो जाएगा। सांस की मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी, मैं योगा भी करता हूँ। सांस लेने की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी पहले, तो वो भी देख लीजिएगा। सांस लेने की एक्सरसाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो है वो आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे सांस लीजिए नॉर्मल में, ठीक है। ऊपर सांस लीजिए, अंदर पेट कर दीजिए, योगा की एक्सरसाइज है। इससे आपके फेफड़े, आपका जो अंदर का जो सांस का जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा, आपकी ताकत आ जाएगी आपके फेफड़ों में, तो आपके जिस्म में जो है खून की ऑक्सीजन की मकदार जो बेहतर हो जाएगी। ये एक्सरसाइज से सुकून से बैठ जाइए। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको हाथ की एक छोटी सी एक्सरसाइज। ये हाथ आप इस तरह उंगलियों को खोलिए और आप देखते होंगे हाथों में, पाँवों में अगर आपके लर्जा आ जाता है, नॉर्मली हाथों में आता है, तो इसको इस तरह आप कीजिए। ये देखिए मैं कर रहा हूँ ये आपके सामने। और ये जंपिंग एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये जंपिंग एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो नॉर्मली बच्चे स्कूलों में करते हैं। जंपिंग जैक कहलाती है, जंपिंग जैल, ठीक है। ये एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपके जो है वो रिलैक्स होंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ जी, हमारे अक्सर बूढ़े लोगों के जो है वो कमर में जो है वो पेन रहता है, दर्द होता है, तो
उसके लिए मैं आपको ये एक पावर बेंडिंग की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये पावर बेंडिंग में आप ऐसे सीधे खड़े हो जाइए और ये दोनों हाथ जो है वो ऊपर लेके जाइए और वापस कमर की तरफ लेके जाइए। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उसको लेके जाइए। और इसके बाद ये देखिए, मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको इस तरह करें। ये देखिए, ये आपको बेंडिंग होगी कमर की, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। वापस ये पाँवों की तरफ लाइए, आप खुद महसूस करेंगे आपके सारे कमर के दर्द, आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब बेहतर होता चला जाएगा। ये आप देखिए। अब आप परेशान होते हैं। चलिए, अब आप परेशान होते हैं। क्या परेशानी है आपको? कि जी ये पेट आपको बाहर निकला है। सारे बूढ़ों का मसला यही है, खासतौर पर रिटायर्ड लोगों का जो घरों में रहते हैं, कि जो पेट जो है ये बाहर निकला होता है। तो ये जो पेट बाहर निकला होता है इसकी वजह पता ही क्या है? आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद सो गए, ठीक है? तो ये खाना खाने के बाद सोना नहीं है। उसके बाद आपने टहल करनी है, थोड़ी सी वॉक करनी है, टहल सहन भी करना है, ख़ासतौर पर रात के खाने के बाद। दिन के खाने के बाद आप भले थोड़ा सा कैलूला कर लें, थोड़ा बहुत कैलूला कर लें, क्योंकि रात के खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करें। और हो सके तो ये एक एक्सरसाइज है, मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है? ये अच्छा जी, कुछ भी नहीं करना। ये पेट की एक्सरसाइज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ऐसे हाथ लेके आइए और इस तरह लेफ़्ट और राइट पाँव जो है वो ऊपर लेके आइए, हाथ पास से टच कीजिए और इस तरह आपका जो पेट का निचला हिस्सा जो है उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। पेट के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये मैं नीचे के एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ एंगल से, ताकि आपको एंगल नज़र आ जाए। आप सीधे खड़े रहें, पाँव जो है वो आपका इन हाथ पे टच होना चाहिए। और ये देखिए, ये आप इस तरह कीजिए। और ये देखिए, मैंने तीसरे एंगल से भी आपको दिखा दिया है। आप कोशिश कीजिए, अगर आप ये करेंगे तो आपका ये जो पेट है ये अंदर होना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये वर्किंग होती है जिस्म के लिए। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इसको आप जो है वो 10 से शुरू करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो पेट है आपका ये कम होना शुरू हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया आपको, लोअर बॉडी का पेट के दो हिस्से होते हैं, एक ये हिस्सा होता है और एक ये हिस्सा होता है। अभी जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई थी, जो मैंने आपको बताया, ये पेट के नीचे के हिस्से, ठीक है? अब इसका पेट का ऊपर का हिस्से का क्या एक्सरसाइज है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है वो हाथ सीधे लेके जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 4 5 6 7 8 आप करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे मेरा पेट देखें
ये देखिए मेरे भी पेट ये जो है ये रमज़ान में जो है वो बाहर निकल ही आया है। मैंने इसको बहुत कोशिश करता हूँ कि अंदर हो जाए, क्योंकि हमारा चलना फिरना ज़रा कम होता है। जो ज़्यादा चलते हैं और जो आप फूड लेते हैं वो डाइल्यूट हो जाती है, तो उनका पेट खुला करता है। जो ज़्यादा खाते हैं उनकी डाइल्यूट नहीं होती, वीज़ा उनका पेट बाहर है। तो ये है सिलसिला। अब आपको मैं थोड़ी सी लोकेशन थोड़ा खूबसूरत बनता है, थोड़ा सा आपको पार्क दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त मांगूँगा। ये देखिए खूबसूरत मंजर, पार्क जो है वो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जो है ये पार्क में देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोग होते हैं शाम के वक्त, तो बहुत ही होते हैं, और अभी तो ऐसी बातें कोई भी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से मोहब्बत से रहिएगा। ये हमारे यहाँ से अच्छा, अब जो है वो मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपके लिए जो है इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो अलग अलग मौज़ूआत की आपको देता रहूँगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।